हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बनाने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, इसका कुछ परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज का पढ़ना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का। तो इसमें आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, जहाँ की ABC आपका कोण है और इसमें भुजा है AB और BC और AC। ठीक है, तो ये जो भुजा है AB, इसको कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है, तो इसका हिंदी में होता है आधार। ये हो गया आधार। ठीक है, अब यहाँ देखिए BC, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हिंदी में होता है लंब। ये हो गया लंब। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस और इसका हिंदी होता है कर्ण। ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो ये तीन भुजा होती है जिसको हम लोग नाम अब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना, इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है, तो इसको हम लोग केवल एच लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में एच लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस AB क्या लिखेंगे, बेस को B लिखेंगे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखेंगे, केवल P लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले AB BC AC। ठीक है, तो हमको क्या है यहाँ पे AB की जगह में क्या होगा B, तो यहाँ पे B लिखेंगे। ठीक है, और क्या BC की जगह में क्या लिखेंगे हम P। ठीक है, AC की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग H, ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भुजा है इसका मान इस तरह से हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में जो है हमको एक है जैसे कि लंब, तो लंब पहचानने का तरीका ये है कि सीधा रहेगा खड़ा। ठीक है, जो भी सीधा खड़ा है वो आपका लंब है। और ये नीचे जो है ऐसे लाइन पे, ठीक है, ये आपका हमेशा रहेगा आधार। और जो तिरछा वाला जो रहता है ये हमेशा रहता है आपको हाइपोटेनस यानी एच रहता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, ये होता है त्रिभुज के भुजा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं और इसको जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और जब इसमें इधर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा ओवर रूट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर ओवर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, पर हम बोले हैं कि जहाँ पे ए देखिए यहाँ पे AB है, AB की जगह हम क्या लिखेंगे, हम केवल P लिखेंगे। और BC जगह सॉरी AB की जगह हम क्या लिखेंगे B, और BC की जगह हम क्या लिखेंगे P, और AC की जगह हम क्या लिखेंगे H। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे AC है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे H लिख लेंगे, ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ा इजी लगे। AB क्या लिखेंगे, AB के स्थान पे है क्या है B, तो B हो गया, प्लस BC की जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये हो गया H निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, H निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल H निकलेगा इससे, तो हमको B भी निकालना पड़ सकता है, कभी कभी P भी निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे B निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये है B निकालने का फॉर्मूला, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इससे हमको B निकल जाएगा। अब P निकालने का फॉर्मूला P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ये रहा आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको H नहीं दिया रहेगा तो H आप इससे निकाल सकते हैं, अगर आपको B नहीं दिया रहेगा तो आप B इससे निकाल सकते हैं, अगर आपको P नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप P इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे हमको त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए काम आएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसमें जो आगे जो पढ़ना है हम लोग को, सो देखिए इसमें जो है कुछ फॉर्मूला रहता है, जो अभी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इसमें हम शॉर्ट में लिख लिए हैं, ये P है, ये B है, ये H है। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन A। ठीक है, तो साइन A तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, P/H, मतलब ये P और ये H। अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा लेंगे, बटाम करेंगे तो साइन A निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है कोस A, तो कोस ए में क्या है, B/H, मतलब ये B लेंगे और ये H लेंगे तो मेरा ये कोस A निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है टेन, देखिए टेन A का क्या है P/B, मतलब ये एगो P और एगो ये B, तो ये हो जाएगा मेरा टेन। और यहाँ पे देखिएगा जो साइन को होता है ना, थोड़ा उल्टा होता है इसका, तो साइन का क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, ये देखिए कोसेक A, तो कोसेक A का साइन का उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे H है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है P वो आ जाएगा नीचे, ये हो गया कोसेक। इसी तरह से कोस का होता है, कोस का क्या होता है, इसका होता है सेक। ये देखिए सेक ए, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, जो नीचे है वो चला गया ऊपर, और जो ऊपर है B वो आ जाएगा नीचे, तो इस तरह सेक हो गया। सेम इसका भी टेन का होता है उल्टा, कोट, तो कोट हो गया कोट A, तो क्या जो नीचे है B तो वो हो जाएगा ऊपर B, और जो ऊपर था P वो हो गया नीचे P। ठीक है, इस तरह से कोट A का भी हो गया। तो ये 6 चीजें हैं आपको याद रखना होगा, साइन A बराबर P/H। ठीक है, और यहाँ पे कोस A बराबर B/H, और टेन A बराबर P/B, इस तरह से आपको ये याद रखना होगा। तो आइए और कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है और जिसमें हम लोगों को तीनों भुजा यहाँ पे दिया गया है। ये क्या होता है 29, यहाँ पे जो है ये भुजा होता है H दिया गया है 29। ये वाला क्या होता है, ये वाला P होता है तो P दिया गया है। ये वाला क्या होता है, ये B होता है तो B दिया गया है। हमको निकालना है साइन A। तो क्या फॉर्मूला था साइन A का, पहले लिख लेते हैं, साइन A बराबर P/H। तो आप देख सकते हैं कि साइन A, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मिलाना है, A वाला निकाल रहे हैं तो A नीचे है तो ये ठीक है, मतलब A निकाल रहे हैं तो A यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, मिल गया। अब क्या P कौन है, कितना है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21। अब क्या है H, तो H के स्थान पे कितना है 29, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 29। ठीक है, इस तरह से अगर निकालेंगे अब आप कोस का, ठीक है, यहाँ पे कोस A, तो जब कोस A का निकालिएगा तो इसका क्या था B/H। ठीक है, तो अब देख लीजिए B कितना है 20, तो आप यहाँ लिख दीजिए 20। H कितना है 29, तो यहाँ पे 29। इसी तरह से 10A, तो 10 का क्या था P/B, तो P कितना है 21, तो यहाँ पे लिखना होगा 21। अब क्या B कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है, तो इस तरह से 10A का निकल गया। अब मान लीजिए इसमें जो रहेगा हमको निकालने के लिए कोसेक, तो उसको भी निकाल सकते हैं, कोसेक A जो भी हो, सेक A या कोट A, ये सबको निकाल लीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर यहाँ पे साइन A बोला है लेकिन हमको बोलेगा साइन C निकाले, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। तो यहाँ पे साइन C, इसका भी सेम फॉर्मूला है P/H, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। चेंजेस ये होगा कि हमको क्या निकालना है C, तो C कहाँ पे है ऊपर है, तो ये दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक है, दिक्कत है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो ये B है 20, इसको मानना होगा P, इसको क्या मानेंगे P मान लेंगे। अब ये क्या है P है, लेकिन इसको क्या मान लेंगे हम B मान लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो यहाँ C निकालना है और C यहाँ पे नीचे नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, मान लेते हैं P कौन है, ये है, लेकिन इसको क्या मानेंगे B। ठीक है, तो हमको P कौन हो जाएगा ये 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20। H जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, तो 29 है 29, ऐसे हो गया। अब मान लीजिए आपको निकालना होगा कोस C, तो कोस C का भी वही फॉर्मूला होगा B/H।
लेकिन देखिए बी हमको किसको मानना होगा, ये मानना होगा क्योंकि चेंज हो चुका है ना। तो 21, तो यहाँ पे 21, एच कितना जितना है उतना ही होगा एच। इस तरह से मान लीजिए 10 भी निकालेंगे, 10c, तो इसका भी होगा p बटे b। p कितना, क्योंकि इसमें भी चेंज हो जाएगा, p कितना है ये वाला p मानना होगा, तो 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। और b कितना मानना होगा आपको, वही जो p है उसको, ठीक है, उल्टा हो गया इसलिए, तो 21 है तो 21 हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी निकाले, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए, तो कोई चेंजेस नहीं, पी था पी ए लिखे, बी था बी ए लिखे, ठीक है, जितना भी ए वाला है कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सी वाला में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। जो पी है उसको बी मान लेंगे, जो बी है उसको पी मान लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो क्वेश्चंस जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग को अच्छे से ये क्लियर होते जाएगा। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं जो कि प्रश्नावली 8.1 का है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1। तो इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मतलब जो एक त्रिभुज है ABC और उसका कोण B क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी साइन A निकालना है, कोस A निकालना है, साइन C भी निकालना है, कोस C भी निकालना है, ठीक है। तो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और इसके बाद उसमें बैठाएंगे जो जो चीज दिया गया है, ठीक है। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। तो ये रहा त्रिभुज ABC, ठीक है, और इसमें जो चीज दिया गया है उसको हम बैठा लेंगे। देखिए क्या बोला है, AB 24 सेंटीमीटर, देखिए AB यही है हमारा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया गया है, BC 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये है BC, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एच जो है नहीं दिया गया है, तो एच हमारा ये क्या करना होगा, निकालना होगा। तो एच कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिख लेते हैं हम लोग और निकालते हैं। तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, आपको पता होगा कि AC था, AC स्क्वायर बराबर क्या था यहाँ पे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही था। पर हम इसकी जगह में क्या मान लिए थे, एच मान लिए थे, जिसमें था एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और इसको स्क्वायर हटाने इधर एच वाला हटाए थे, इधर हो गया था ऐसे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया था। तो इस फॉर्मूला में बैठा के हम एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाते हैं, जो मान दिया गया है B, तो B यहाँ पे कितना है, 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हम लोग को लिखना है वो है P स्क्वायर, P कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 24 का कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का 49। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 625, राइट। तो 625 हो गया, और 625 का कितना होता है, स्क्वायर रूट बनाएंगे ना, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 625 का, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी एच मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एच बराबर 25 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, हम लोग निकाल देते हैं साइन ए। तो यही है पहला का साइन ए बराबर P बटा H, ठीक है। तो P बटा H, P कितना है देख लीजिए, A निकालना है ना, तो A नीचे है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं अभी, तो A वाला में कोई चेंजेस नहीं। तो साइन A कितना है P, तो P है 7, तो 7 हो गया। H कितना है, अभी आया है 25, तो ये हो गया 25। इस तरह से कोस A, ठीक है, तो कोस A कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोस A बराबर का होता है B बटा H। B कितना है आपका 24 और H कितना है 25, तो ये हो गया 25, देख सकते हैं B है मेरा 24 और ये H है 25, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा का मतलब पहला का जो था आप निकाल लिए क्वेश्चन, साइन A और कोस A, जैसे देख सकते हैं साइन A कोस A निकल गया, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में ये बोला है साइन C।
तो अब आपको वही फॉर्मूला रहेगा साइन सी का भी, P बटा H ही रहेगा, लेकिन C तो हमको पता है C वाला में चेंज होता है, जो B है वो बन जाएगा P और जो P है वो मेरा बन जाएगा B। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये P है तो इसको क्या मानेंगे B, तो मेरा क्या निकालना है P, तो P कौन मानना होगा ये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना 24 और H है, H जैसे है वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, बस बन गया। अब इसी तरह से क्या होगा कोस C, ठीक है, तो कोस C क्या होगा वही B बटा H, तो B किसको मानेंगे, जो P है उसको मानेंगे, कितना है 7, H कितना है 25 है, तो 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि P जो था बदल गया ना, तो इसलिए B वाला P तो 24 हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 24, H मेरा जो है वही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या B, तो B किसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे क्योंकि चेंज हुआ है ना, तो ये हो गया 7 और H जैसे है वैसे ही हो गया, तो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सोल्व करेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, आकृति 8.3 में 13 में दिया गया है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। जैसे ये आकृति दिया गया है 8.13 है, ठीक है, बट यहाँ पे लिखे नहीं है, तो ये है, इसमें देख सकते हैं कि h दिया गया है, ये क्या है मेरा p है, तो ये मेरा p दिया गया है, लेकिन ये b जो है ये दिया नहीं गया है, तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, बस पाइथागोरस प्रमेय, तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं हम लोग b, तो b निकालने के लिए बस सिंपली इसको हम लोग मान बैठा देंगे और निकल जाएगा। h कितना है, तो 13 है, तो 13 हो गया, और माइनस p कितना है 12 है, तो 12 हो गया, ये देखिए बैठा दिए। अब इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस इसका कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये आ गया। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे बचेगा हम लोग को 25। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यानी ये यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर, तो b भी निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये b का मान निकल गया। अब क्या क्या निकलना है, यहाँ पे देख सकते हैं 10p, तो यहाँ पे हम 10p निकालेंगे और कोट r निकालेंगे। तो पहले 10p निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10p। ठीक है, तो हमको क्या 10 बराबर क्या होता है p बटा b। ठीक है, तो अब देखिए p, तो ये कहाँ होना चाहिए, नीचे, नीचे है तो कोई चेंजेस नहीं। p कौन है देख लीजिए 12 है p मेरा, तो यही 12 रहेगा। अब b कितना है 5 है, तो यही मेरा 5 रहेगा, ये निकल गया। अब क्या निकालना है, कोट निकालना है ना, कोट r। ठीक है, तो कोट का क्या होता है, इसका उल्टा b बटा p। ठीक है, अब क्या होगा इसका, जो यहाँ पे देख सकते हैं r है, तो r मेरा कहाँ ऊपर, तो चेंज होगा, तो ये b है तो क्या हो जाएगा ये p, और ये जो p है क्या बन जाएगा b, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12, क्यों, क्योंकि p है तो b हो गया। ठीक है, अब p जो है यहाँ पे देख सकते हैं b को p बनाना पड़ेगा, तो 5 है, ये 5 है। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, बोला था कि माइनस में बैठाना है, 10p माइनस कोट r, यहाँ पे देख सकते हैं 10p माइनस कोट r, तो इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बैठा करके प्रूफ 10p माइनस कोट r। ठीक है, अब क्या है, इसमें बैठाते हैं 10p कितना आया है मेरा, देख सकते हैं 12/5 आया है, 10p 12/5 लिख दिए, माइनस कोट r इसका भी आया है 12/5, तो 12/5। अब इतना में से इतना घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब जब देख सकते हैं सेम में से सेम घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये बन गया, इसका मान सोल्व हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम इसी तरह से इजी वे में समझाने के लिए, मतलब समझाया हुआ वीडियो बनाते हैं रोज दिन। ठीक है, और हमारे चैनल पे आपको हर दिन एक नई वीडियो देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।